टेंशन से मुक्त कर दिया, बोझ से मुक्त कर दिया। इस वरदानी हाथ में कितनी ताकत है, इन किरणों में कितना बल है। जो बाबा ने मुझे बेफिक्र बना दिया, याद दिलाया तुम मेरे सिक्के लदे बच्चे हो। महसूस करें बाबा हमें देखकर बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है। बाहें फैलाकर आह्वान कर रहे हैं, आओ मेरे सिक्के लदे बच्चे, मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर दूंगा। तुम समस्याओं से अधिक शक्तिशाली हो। कल्प कल्प तुम इन विघ्नों पर विजयी बने हो। अब भी तुम्हारी जीत निश्चित है। मैं तुम्हारे साथ हूं। निश्चिंत हो जाओ। जिसकी चिंता स्वयं भगवान कर रहे हैं, उन्हें स्वयं चिंतित होने की क्या आवश्यकता। महसूस करें मैं एक छोटे बच्चे के रूप में ईश्वरीय गोद में हूं। बाबा का वरद हस्त मेरे मस्तक पर है। बाबा मुझे याद दिला रहे हैं तुम मेरे कल्प पहले वाले सिक्के लदे बच्चे हो। कल्प कल्प तुमने माया को जीता है। कल्प कल्प तुमने विकारों पर जीत प्राप्त की है। मीठे बच्चे, तुम कल्प कल्प के विजयी हो। बाबा की मीठी दृष्टि का अनुभव करें। बाबा की दृष्टि बहुत सुखदाई है।
बाबा की दृष्टि मुझे हल्का कर रही है। बाबा को दिल से कह दे, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मैं आपका हूँ। मैं आपका सिक्की लता बच्चा आपकी श्रीमत पर अवश्य चलूंगा। कर्म क्षेत्र पर कर्म योगी बनकर रहूंगा। आपको प्रत्यक्ष करूंगा। अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं को आपका संदेश देकर उनका संबंध भी आपसे जुड़ाऊंगा। स्मरण रहे, मैं बाबा का सिक्की लधा बच्चा हूं। मैं बाबा को देख रहा हूं, बाबा मुझे देख रहे हैं। बाबा की वरदानी दृष्टि बहुत कल्याणकारी है, जो मुझे मेरे कर्तव्य की याद दिलाती है। अब मुझे अनेक आत्माओं का मिलन परम पिता से कराना है। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति भाई ओम जी। शांति जी, ओम शांति। सभी को ओम शांति। प्यारे बाबा को भी धारणा के लिए जो पॉइंट दिए बाबा ने आज, बाबा ने कहा जितनी भी तुम्हारी लोभ मोह की रगें फंसी हुई उनको निकालो। जब तक वो रगें नहीं निकलेंगी, लोभ मोह से नहीं दूर होगे, तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने वाले को पद नहीं मिलता। श्री बाबा ने कहा कि अभी से ही उसकी रिहर्सल करो कि लोभ मोह हमारा दूर होता चला जाए। और फिर बाबा ने कहा अपने चरित्र को भी इतना सुधारो कि कोई भी भूत तुम्हारे अंदर कहीं से भी आ ना पाए। छोटे छोटे रास्ते होते हैं जहाँ से ये माया वार कर लेती है, अंदर आ जाती है। तो बाबा कहते हैं इसके लिए तुम्हें अपनी सारी लोभ मोह की रगें निकाल देनी। ये बाबा ने वरदान दिया, बहुत सुंदर वरदान सभी बहन भाइयों के लिए है। भगवान और भाग्य की समृद्धि से औरों का भी आगे बनाने वाले खुश नसीब का आगे डिटेल बताया बाबा ने। अमृत वेले से लेकर रात तक अपने भिन्न भिन्न भाग्य को समृद्धि में लाओ और यही गीत गाते रहो कि वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। बाबा कहते हैं अमृत वेले जब तुम उठते हो, बाबा कितनी तुम्हें लोरियां देता है, कितना तुम्हारे भाग्य को संवारता है। तुम उस भाग्य को अपनी समृद्धि में लाओ। और बहुत सुंदर गीत बता रहे हैं बाबा, कहते हैं ये गीत तुम सारा दिन गाते रहो
हर मिनट हर सेकंड, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, कितना श्रेष्ठ हूँ मैं, मेरा कितना श्रेष्ठ भाग्य है जो मुझे बाबा मिला, इतना सुंदर परिवार मिला। फिर बाबा कहते हैं जो भगवान और भाग्य की स्मृति में रहते हैं वही तो औरों को भी भाग्यवान बना सकते हैं। जब अपनी भाग्य की स्मृति में रहोगे तभी तो दूसरों को भी बना सकोगे। ब्राह्मण माना ही सदा भाग्यवान, जो ब्राह्मण बन गया वो सदा के लिए भाग्यवान हो गया, सदा के लिए खुश नसीब हो गया, उसका भाग्य चमक गया। किसी भी हिम्मत किसी की हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी को कम कर सके। और कहते हैं कोई भी ऐसी आत्मा नहीं, चाहे वो माया हो या कोई और आत्मा हो या कोई भूत प्रेत हो, हमारी ब्राह्मणों की शक्ति को, शांति को, खुशी को कम नहीं कर सकते। हर एक खुशनुमा खुश नसीब हो, ये वरदान दिया बाबा ने। हर एक आत्मा खुशनुमा हो, खुश नसीब हो। ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है। तुम्हारी खुशी कभी भी गुम नहीं हो सकती जो ब्राह्मण बन गए। भले शरीर चला जाए लेकिन खुशी हमारी जा नहीं सकती। इतना अच्छा दो तीन वरदान दे दिए बाबा ने। फिर आगे स्लोगन है, जो माया के झूले को छोड़ अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे बच्चे परिवार का। ओम शांति। शांति। बहुत सुंदर वरदान स्लोगन बाबा का। और आज के मुरली के पॉइंट्स लेते हैं। संभाल लिया, मैं बहुत खुश नसीब आत्मा हूँ। और स्मृति में रखा कि अब वापस घर जाना है, इसलिए बाबा को याद करने और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करनी है। और नशे की पॉइंट ली, बाबा हमारे बुलावे पर आया है, हमें घर जाना। योग की पॉइंट ली, बाबा की याद से जन जन्मांतर के पाप काटने हैं। सेवा की पॉइंट ली, भगवान का परिचय देने के लिए सेंटर्स खोलने हैं, आप समान बनाने की सेवा करनी है। और चिंतन की पॉइंट ली, वर्षा पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। धारणा की पॉइंट ली, नर से नारायण पद प्राप्त करने के लिए बेहद के बाप से बेहद का पाठ पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। लोभ और मोह की जो रगे हैं उनको निकालने की मेहनत करनी है। और चेकिंग की पॉइंट ली, तो चेक करना है कि कहाँ तक कर्मातीत बने हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज की साकार मुरली से समान रहा, मैं खुशनसीब आत्मा हूँ। योग अभ्यास, अपने को आत्मा समझ मामे कम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। धारणा का पंथ था, अपने चरित्र को ऐसा सुधारना है जो कोई भूत अंदर प्रवेश होने न पाए। सेवा, नर से नारायण पद प्राप्त करने के लिए बेहद के बाप से बेहद का पाठ पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। चिंतन, माया के झूले को छोड़ अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। श्रेष्ठ स्मृति, लोभ मोह की जो रगे हैं उन्हें निकालने की मेहनत करनी है। चेकिंग, अब वापस घर जाना है, इसलिए बात को याद करने और अपने चरित्र सुधारने की मेहनत करनी है। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया, मैं खुश नसीब व भाग्यवान ब्राह्मण आत्मा हूँ। धारणा, लोभ और मोह की रगों को निकालने की मेहनत करनी है, अपना चरित्र ऐसा सुधारना है जो कोई भी भूत अंदर प्रवेश ना होने पाए। अभ्यास, हमें खुशनसीब व भाग्यवान ब्राह्मण जीवन मिला है। किसी की हिम्मत नहीं जो हम ब्राह्मण आत्मा की खुशी को कम कर सके। शरीर भल चला जाए लेकिन खुशी कभी ना जाए। स्मृति रखी, माया के झूले को छोड़ सदा अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलना है। सेवा, नर से नारायण पद प्राप्त करने के लिए बेहद के बाबा से बेहद का पाठ पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। चिंतन, पवित्र बन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है,
जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं उन्हें परमात्मा की याद में रह उतारने हैं, क्योंकि अब घर वापस जाना है। चेकिंग। बाबा से वर्षा पाने के लिए मैं आत्मा तीव्र पुरुषार्थ कर रही हूँ। चेक करते रहना है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। तो मान लिया मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। योगाभ्यास, याद की यात्रा में रहने से ही पाप भस्म होंगे। धारणा, अपने चरित्र सुधारने हैं, कोई भी भूत अंदर ना रहे। सेवा, बाप से पढ़कर फिर दूसरों को भी पढ़ाना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। स्मृति रखी कि अब घर वापस जाना है। चिंतन, भक्ति मार्ग में घर को याद करते थे लेकिन घर का पता नहीं था, कैसे जाना है, कब जाना है। अब हम जानते हैं कि घर तो बहुत नजदीक है, पर हमें मेहनत करके कर्मातीत अवस्था को बनाना है। चेकिंग रखी कि माया के झूलने में तो नहीं झूलती। ओम शांति। ओम शांति। आज का सोमान, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। योगाभ्यास, अपने को आत्मा समझ मामे को याद करो तो पाप कट जाएंगे, तो हम सत्व प्रधान बन जाएंगे। धारणा, लोभ और मोह की जो रगे हैं उनको निकालने की मेहनत करनी है। सेवा, बाप से पढ़कर औरों को पढ़ाना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। चिंतन, जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं उन्हें याद से उतारो, याद से बड़ी खुश रहेगी। जो बाबा तुमको सुख धाम ले जाते हैं उनको याद करना है। श्री स्मृति, आत्माओं को एक परमपिता परमात्मा से वर्षा मिलता है। मनुष्य को जीवन मुक्ति नहीं दे सके, यह वर्षा पाने के लिए हम बच्चों को ही मेहनत करनी है। चेकिंग कि क्या मैं अतिथि सुख के झूले में झूलती रहती हूँ। ओम शांति। ओम रानी बहन हैंड रेज कर रखा, कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? नहीं भाई, पता नहीं ये उंगली लग गई, अब जे जा ही नहीं रहा। ओम शांति। आज का सोमन रिएक्शन में जाओ, रिएक्शन में जाओ, फिर वहां से उसको कर दिया मैंने, डाउन कर दिया। शुक्रिया भाई। आज का सोमवार है, नसीब हो। ये भी पॉइंट योग में बदल रहे धारणा, बाप को याद करने की और अपने चरित्र सुधारने की मेहनत करनी। चिंतन, बाबा जानने लायक है, बाकी देखना तो मुश्किल है। माया का झूला छोड़ना है, अब घर जाना है। स्मृति, भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों का भी भाग्य बनाना है। खुश रहो, खुश नसीब करनी है। सेवा, आप समान बनाने की सेवा करनी है। भगवान और भाग्य की स्मृति कितना समय लगेगा। शांति। मैं समान रखा, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। और याद के लिए बाबा ने आज जो बताया था कि यहाँ बैठने से ही बैठते हैं, लेकिन सारा समय याद नहीं रहती, थोड़ी रहती है, इसलिए बुद्धि इधर उधर चली जाती है। इसलिए टाइम देना है, मेहनत करनी है। तो याद की मेहनत करना है कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए। और तीसरा जो धारणा के लिए पॉइंट था कि ब्रह्मा कुमार कुमारी हम हैं, भाई बहन है, इससे मदद मिलती है सिविल लाइन बनने बनने के लिए। और चौथा, सेवा के लिए बाबा ने कहा था छोटे बच्चों को भी सिखलाओ कि शिव बाबा को याद करो, है ना। उनका भी हक है। वो कोई आत्मा समझ के याद नहीं करेंगे शिव बाबा को, वो ऐसे ही याद करेंगे, शिव बाबा को सिर्फ याद करेंगे तो उनका कल्याण हो सकता है, कोई भी हो। और पांचवा जो स्मृति में रखने की बात था कि अपने भिन्न भिन्न भाग्य को स्मृति में लाओ। अपने भाग्य कितने प्रकार से मिला है हमको, स्मृति में लाया और गीत गाता रहा मेरा श्रेष्ठ भाग्य। और सातवां पॉइंट जो चेकिंग का था, उसमें मैं अतीन्द्रिय सुख में झूले में झूलता रहता हूँ, झूलता रहा, और उसको मैंने याद रखा और उसको चाट देना है। और छठा जो चिंतन के लिए, अज्ञान निधि के ऊपर चिंतन किया। ओम शांति। हाँ जी, सबके हो गए ना पॉइंट्स। परविंदर भाई से पूछ लो। और लेकर
ओम शांति। 29 मार्च 1981 की मुरली है, सेकंड पार्ट। मुरली का हेडिंग है ज्ञान का सार, मैं और मेरा बाबा। फर्स्ट पार्ट में बाबा ने बताया कि बाबा जो रोज हमें संपन्न बनने के लिए भिन्न भिन्न अनेक पॉइंट सुनाते हैं ना, बाबा ने कहा कि उसको सारे पॉइंट्स जो भी बाबा में ज्ञान के सुनाता है उसका सार, वो सार में समाकर बिंदु बनना है। क्योंकि मेन हमारा क्या है लक्ष्य, बिंदु बन बिंदु आपको याद करना है, बिंदु लगाना है। तो बाबा ने ये भी कहा कि कर्म करते हुए मुझे ये स्मृति रहे कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ और इन कर्म इंद्रियों द्वारा कार्य कराने वाली एक आत्मा हूँ। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि सारे विस्तार को देखते हुए, सुनते हुए, वर्णन करते हुए भी ये अनुभव हमें होना चाहिए कि ये सब खेल चल रहा है, उसमें हमें मतलब बुद्धि फसानी नहीं है। फिर बाबा ने ये भी कहा कि मैं और मेरा बाबा, एक बाप दूसरा ना कोई। इन्हीं दो शब्दों से ही ना, क्योंकि मुरली का हेडिंग ही यही है, बाबा ने कहा कि मैं और मेरा बाबा। मैं कौन? मैं ज्योति बिंदु आत्मा। मेरा कौन? निराकार ज्योति बिंदु आत्मा, और कोई नहीं। इन्हीं दो शब्दों से बाबा ने कहा कि मायाजीत बन जाते हैं, निर्विघ्न बन जाते हैं और मास्टर सर्वशक्तिवान बन सकते हैं। फिर बाबा ने कहा है कि हमें अपने संपन्न फरिश्ता स्वरूप की स्मृति में रहना है और बाबा से जो हमारा कनेक्शन है ना, उसको लूज नहीं होने देना। क्योंकि जैसे ही बाबा से हमारा कनेक्शन टूटता है, बाबा से याद टूटती है, तभी माया आती है और हम इधर उधर क्यों क्या के क्वेश्चन में फंस जाते हैं। इसलिए बाबा से हमें अपना कनेक्शन सदा बना के रखना। और आज की मुरली लेते हैं, सेकंड पार्ट। बाप दादा ने देखा है डबल विदेशी नीचे भी जल्दी उतरते, ऊपर भी जल्दी जाते, नाचते भी बहुत हैं, लेकिन घबराने की डांस भी अच्छी करते हैं। बाबा ने कहा अभी यह भी परिवर्तन करो, मास्टर नॉलेज फुल हो फिर ये डांस क्यों करते हो? सच्चाई सॉरी और सफाई की लिस्ट के कारण आगे भी बढ़ रहे हैं। यह विशेषता नंबर 1 है। क्योंकि जो विदेशी है ना, बहुत ही साफ और स्पष्ट बाबा को लगते हैं और बाबा को अपनी सारी दिल की बात बताते हैं, तो बाबा उनके लिए बोला ये उनकी नंबर 1 विशेषता है कि साफ दिल है उनकी। इस विशेषता को देखकर बाप दादा खुश होते हैं। अब सिर्फ घबराने की डांस को छोड़ो तो वो फास्ट जाएगी, नंबर बहुत आगे ले लेंगे। बाबा ने कहा यह बात तो सबको पक्की है कि लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। खुशी का डांस बाबा कह रहे हैं भल कर। बाबा ने कहा बाप का हाथ छोड़ते हो तो बाप को भी अच्छा नहीं लगता है कि यह कहाँ जा रहे हैं। बाप के हाथ में हाथ हो फिर तो घबराने की डांस हो ही नहीं। अच्छा अच्छा वही अच्छा। बात है ना ऐसा कि अगर एक काम करो, मैं गेट खोलता हूँ नीचे, गेट के सामने नीली गाड़ी बनी है। बाबा ने कहा बाबा के हाथ में हाथ हो फिर तो घबराने की डांस हो नहीं सकती। माया का हाथ पकड़ते हो तभी वह डांस होती है। वही बात है ना, जब बाबा से कनेक्शन टूटा तो माया आ गई। बाप का इतना प्रेम है आप लोगों से जो दूसरे के साथ जाना देख भी नहीं सकते। बाप जानते हैं कि कितना भटक कर परेशान हो फिर बाप के पास पहुंचे हो, तो कंफ्यूज करने कैसे देंगे? देखो बाबा हमसे कितना प्यार करता है। बाबा को पता है कि ये आधा कल्प से भटक रहे हैं, तो बाबा हमें भटकने से छुड़ाता है बार बार। हमें इसीलिए जो है ना पहला ही पाठ पक्का कराता है, बच्चे अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। बाबा कह रहे हैं साकार रूप में भी देखा, स्कूल में भी बच्चे कहाँ जाते थे तो बच्चों को क्या कहते थे? आओ बच्चे, आओ बच्चे। जब माया अपना रूप दिखावे तो यह शब्द याद करना। मतलब बाबा कह रहे हैं जब माया आए ना तो याद करना कि बाबा मुझे याद कर रहा है, आओ बच्चे, आओ बच्चे। कितना अच्छा बाबा ने तरीका बता दिया। फिर बाबा ने कहा अमृत वेले की याद पावरफुल बनाने के लिए पहले अपने स्वरूप को पावरफुल बनाओ। चाहे बिंदु रूप को बैठो, हाँ, चाहे फरिश्ता स्वरूप को बैठो। सब वो गाड़ी के ऊपर पड़ी है। अशोक भाई जी अब म्यूट कर लीजिए अपना। कारण क्या होता है, स्वयं अपना रूप चेंज नहीं करते, सिर्फ बाप को उस स्वरूप में देखते हो। बाप को बिंदु रूप में
या फरिश्ते रूप में देखने की कोशिश करते, लेकिन बाबा कह रहा है जब तक खुद बिंदु नहीं बने हैं तब तक मिलन मना ही नहीं सकते। सिर्फ बाप को उस रूप में देखने की कोशिश करना या तो भक्ति मार्ग के समान हो जाता। जैसे वे देवताओं को उस रूप में देखते और खुद वैसे के वैसे होते। उसी समय वायुमंडल खुशी का होता, जितनी देर मतलब सामने देवताओं के बैठे हैं उतनी देर ही बस खुशी है, थोड़े समय का प्रभाव पड़ता, लेकिन वह अनुभूति नहीं होती। इसीलिए बाबा ने कहा पहले स्वस्वरूप को चेंज करने का अभ्यास करो, फिर बहुत पावरफुल स्टेज का अनुभव होगा। बाबा अब दीदी से बात कर रहे हैं, वैरायटी देख करके खुशी होती है ना, विदेशियों के साथ ही बाबा विदेशी आए हुए ना, उन्हीं के लिए बाबा बता रहे हैं। फिर भी अच्छी हिम्मत वाले हैं, अपना सब कुछ चेंज करना और दूसरे को अपना बनाना, यह भी उन्होंने हिम्मत है। इतना ट्रांसफर हो गए हैं जो अपने ही परिवार के लगते हैं, यह भी ड्रामा में इन्हों का विशेष पार्ट है। अपनेपन की भावना से ही ये आगे बढ़ते हैं। एक एक को देख करके खुशी होती है। पहले तो थे एक ही भारत की अनेक लकड़ियों का वृक्ष, लेकिन अभी विश्व के चारों कोनों से अनेक संस्कार, अनेक भाषाएं, अनेक खान पान, सब आत्माएं एक वृक्ष के बन गए हैं। क्योंकि पहले तो शुरू में विदेश की सेवा नहीं शुरू हुई थी, इसलिए बाबा कह रहे हैं भारत की जो थे अनेक लकड़ियों का एक वृक्ष बना था, लेकिन अब तो पूरे विश्व में सेवा फैल गई है। बाबा कह रहे यह भी वंडर है, यही कमाल है। जो सब एक थे और हैं और होंगे, ऐसा ही अनुभव करते हैं। विशेष सर्व का स्नेह प्राप्त हो ही जाता है। फिर पांडवों से बाबा ने बात की। बाबा कह रहे हैं सभी महादानी होना, किसी को खुशी देना, यह सबसे बड़े से बड़ा पुण्य का कार्य है, सेवा है। पांडव तो सदा एक रस एकता में रहने वाले, इकोनॉमी करने वाले हैं ना। सभी पांडव महिमा योग्य हैं, पूजनीय भी हैं। भक्तों के लिए तो अभी भी पूजनीय हो, सिर्फ प्रत्यक्ष नहीं। पांडवों की पूजा बाबा कह रहे हैं सिर्फ गणेश व हनुमान के रूप में ही होती है, नहीं, और देवताएं भी हैं। गणेश वह है जो पेट में सब बातें छिपाने वाला है, और हनुमान किसको बोला बाबा ने? पूंछ से आसुरी संस्कार जलाने वाला है। पूंछ भी सेवा के लिए है, पूछ पूछ की पूंछ नहीं है। पांडवों की यह विशेषता है, बात पचाने वाले हैं, इधर उधर करने वाले नहीं है। बाबा कह रहे हैं सभी सदा संतुष्ट होना। पांडव पति और पांडव यह सदा का कंबाइंड रूप है। पांडव पति है शिव बाबा। तो बाबा ने कहा पांडव पति पांडवों के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। जैसे शिव शक्ति है वैसे ही पांडव पति। जैसे पांडवों ने पांडव पति को आगे किया, पांडव पति ने पांडवों को आगे किया। तो सदा कंबाइंड रूप याद रहता है। कभी अपने को अकेले तो नहीं महसूस करते हो, कोई फ्रेंड चाहिए, ऐसे तो नहीं महसूस करते, किसको कहें कैसे कहें, ऐसे तो नहीं। जो सदा कंबाइंड रूप में रहते हैं उसके आगे बाप दादा साकार में जैसे सब संबंधों से सामने होते हैं। क्योंकि जब हम सर्व संबंध से बाबा के साथ कंबाइंड रूप में रहेंगे तो वो अनुभूति होगी। वही बाबा बता रहे हैं जितनी लगन होगी उतना जल्दी बाप सामने होगा। यह नहीं निराकार है, आकार है, बातें कैसे करें। जो आपस में भी बातें करने में टाइम लगता, ढूंढेंगे, यहाँ तो ढूंढने व टाइम की भी जरूरत नहीं। स्थूल में किसी से बात करने के लिए सोचना पड़ेगा, कौन मिलाएं, उसके घर जाएं, लेकिन यहाँ तो बैठ जाओ बाबा की याद में और बाबा को याद करो। तो बाबा कह रहे हैं जहाँ बुलाओ वहां से, इसीलिए कहते हैं हाजिरा हुजूर। तो ऐसे अनुभव होता है ना। बाबा ने कहा अभी तो दिन प्रतिदिन ऐसे देखेंगे कि जैसे प्रैक्टिकल में अनुभव किया कि आज बाप दादा आए, सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आंखों से देखेंगे, अनुभव होगा। लेकिन इसमें सिर्फ एक बाप दूसरा ना कोई, यह पाठ पक्का हूँ। देखो कितनी बाबा गारंटी दे रहा है, बस हमें अपनी वैसी स्थिति बनानी है। फिर तो जैसे परछाई घूमती है,
ऐसे बाप दादा आंखों से हट नहीं सकते, कभी हद का वैराग्य तो नहीं आता है। बाबा ने कहा बेहद का तो रहना चाहिए। सभी ने यज्ञ सेवा की जिम्मेवारी का बीड़ा तो उठा लिया है। अभी सिर्फ हम सब एक हैं, हम सबका एक, सब काम एक है, प्रैक्टिकल दिखाई दे। अभी एक रिकॉर्ड तैयार करना है। वह कौन सा? वह रिकॉर्ड मुख का नहीं है, एक दो को रिगार्ड का रिकॉर्ड। यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बजेगा। रिगार्ड देना, रिगार्ड लेना, छोटे को भी रिगार्ड देना, बड़े को भी हाँ, मैंने देना। 248 रुपये पेटीएम कर दिए हैं भाई। यह रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकलना चाहिए। अभी चारों ओर इसी रिकॉर्ड की आवश्यकता है। स्व उन्नति और विश्व उन्नति दोनों का प्लान साथ साथ। दैवी गुणों के महत्व का मनन करो। बाबा ने कहा एक एक गुण को धारण करने में क्या समस्या आती है, उसे समाप्त कर, धारण कर, चारों तरफ खुशबू फैलाओ, जो सभी अनुभव करें। समझा? ओम शांति। बहुत ही सुंदर मुरली है बाबा की। अपनी धारणा युक्त अमृत वेले कैसे करना है योग, कैसे बाबा के साथ कंबाइंड रहना है, कैसे रिगार्ड देना है सबको, बहुत ही डिटेल में बाबा ने बताया। कि बाबा को याद करते हैं फिर प्रश्न। हाँ जी, ओम शांति। पहला प्रश्न रितु बहन और सुमन बहन के लिए है। माया का हाथ पकड़ने से क्या होता है? हाँ जी, जैसे शुरू में भी बोला ना कि बाप का हाथ छोड़ते हो तो बाप को अच्छा नहीं लगता। ये बड़ी बाबा कह रहे हैं कि बाप के हाथ में हाथ हो फिर तो घबराने की डांस हो नहीं सकती ना। जब हम बाबा को साथ रखते हैं, बाबा को कंबाइन रखते हैं, कहीं जाते हैं तो बाबा को साथ लेके जाते हैं। हर जगह बाबा याद है, खाना बना रहे हैं तो भी बाबा को बुलाते हैं। तो फिर तो डांस नहीं हो सकती ना घबराने की। तो माया का हाथ पकड़ते हो तब डांस होती है। जब माया हमें पकड़ लेती है, कभी कभी ऐसा है कि हमें परख में नहीं आते ना कि माया है, नहीं परख परख सकते उसको, पता नहीं चलता। लेकिन वो फिर हम डांस, वो डांस होती है बाबा कह रहे हैं। तो बाप का इतना प्रेम है आप लोगों से, जो दूसरे के साथ देखना पसंद नहीं कर सकते। बाबा देखो कि बाबा कह रहे हैं इतना बच्चों से मुझे प्रेम है, मैं दूसरे के साथ तो मैं देखता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, देख नहीं सकते बाबा। तो बाप जानते हैं कि कितना भटक कर परेशान होकर बाप के पास पहुंचे हैं। देखो हमने दर दर कितनी ठोकरें खाई, कभी इस मंदिर में, कभी कहीं इतनी भक्ति करी। तो बाबा कह रहे हैं परेशान होकर मेरे बच्चे मेरे पास पहुंचे हैं, तो कंफ्यूज कैसे कर देंगे। तो साकार रूप में भी देखा, बाबा को बताया कि स्थूल में भी बच्चे कहाँ जाते थे तो बच्चों को कहते थे आओ बच्चे आओ बच्चे। तो जब माया अपना रूप दिखावे तो यह शब्द याद करना है ना कि आओ बच्चे, और बाबा मेरे साथ है। अभी भटक कर हम आए हैं और बाबा का इतना प्रेम है कि वो हमें दूसरे के साथ देख ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमें माया का पहचान करके माया का हाथ नहीं पकड़ना है। और शांति। ओम शांति। विजय भाई चांस ले लें, अभी ट्रेन चलने वाली है हमारी। हाँ जी, हाँ जी। आज अपना प्रश्न है, हम एक हैं, हम सब एक हैं। वैसे भी देखा जाए जो एक का पाठ है, एक बाबा ने ही पढ़ाया है कि हम एक हैं, एक के हैं, एक के साथ हैं, एक की सेवा में हैं, एक बल एक भरोसा है। यहाँ भी बाबा ने पढ़ाई भी एक पढ़ते हैं, एक को याद करते हैं, एक ही लक्ष्य है, एक की सेवा करते हैं। और संगठन भी हमारा एक ही है। पर यहाँ बाबा ने कहा ये शब्दों की बात नहीं है, प्रैक्टिकल में क्या दिखाना है, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड दिखाना है। और रिगार्ड खाली बड़ों को नहीं देना है, छोटों को भी देना है, सबको देना है। खाली ये नहीं है कि सीनियर को देना है, जूनियर को भी देना है। ये नहीं है कि खाली बीकेस को देना है। कोई भी जो शिव के बच्चे हैं अथवा पृथ्वी पर कोई भी किसी भी रूप में, हर एक को रिगार्ड देना है। बाबा ने ये वाला एक का पाठ बताया। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति, बहुत सुंदर। हाँ जी, सुमन मैम। ओम शांति। मेरा क्वेश्चन है कि माया का हाथ पकड़ने से क्या होता है।
माया का हाथ पकड़ने से जो है वो घबराने की नाश होती है, हम बहुत जल्दी जो है वो घबरा जाते हैं। माया जो है वो निर्मल बना देती है। बाबा से जो है वो कनेक्शन तोड़वा देती है और याद जो है एकदम भुला देती है। हमारी बुद्धि जो है वो भटक जाती है, बहुत तरफ चली जाती है और हम जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए माया से तो फौरन ही दूर रहना चाहिए। जैसे ही माया आए अपने आप की चेकिंग करो और जो है फौरन मेरा बाबा करते रहो, तो माया जो है वो अपने आप ही भाग जाएगी। अब मैं ये साकार मुरली के पॉइंट्स भी बता दूं। हाँ मैंने जी, हाँ सम्मान जी। मैंने सम्मान लिया है कि मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। योगाभ्यास, अपने को आत्मा समझ बाबा को बहुत प्यार से याद किया। धारणा, अपने चरित्र को ऐसा सुधारना है कि कोई भी भूत अंदर प्रवेश ना कर पाए। लोभ और मोह की जो रगे हैं उनको निकालने की मेहनत करनी है। सेवा, बेहद के बाबा से बेहद का पाठ पढ़कर दूसरे को पढ़ाना है। चिंतन, कि अब वापस घर जाना है और लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। स्मृति रखी कि जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं उन्हें याद से उतारना है और याद से जो है वो बड़ी खुशी में रहना है। चेकिंग की कि कुछ भी हो जाए आज मेरी खुशी तो नहीं गई। ओम शांति। शांति, बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्चना बहन और विनीता बहन के लिए। अमृत वेले की याद पावरफुल बनाने के लिए क्या अभ्यास करना? पापा ने हमारी कमी बता दी थी, हम अमृत वेले पावरफुल क्यों नहीं बैठ पाते सदा, क्योंकि हम बाबा को देखते हैं उस रूप में, बिंदु रूप में, फरिश्ता रूप में, है ना। लेकिन कमी क्या हो जाती है कि हम उस रूप में स्वयं स्थित होकर मिलन नहीं मना पाते निरंतर। तो वो मतलब जैसे भक्ति में होता है ना, भगवान को ऊंचा देख रहे हैं और खुद उसकी रूप में बैठ रहे हैं, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस में बैठ के हम मनमना भव की स्थिति में तो जा नहीं सकते। तो जब तक सोल कॉन्शियस स्टेज पे नहीं है या फरिश्ता स्वरूप में खुद हम स्थित नहीं हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि वो मिलन जो है वो इतना पावरफुल नहीं होता है ना। तो बाबा ने यही कहा कि मतलब थोड़े समय की खुशी मिल जाती है, वायुमंडल थोड़े समय के लिए खुशी का हो जाता है, थोड़े समय का प्रभाव पड़ जाता है, लेकिन अनुभूति नहीं होती। तो इसलिए बाबा ने कहा कि पहले स्वस्वरूप को वैसा बनाने की कोशिश करनी है, चेंज करना है, अभ्यास करना है, तभी वो पावरफुल स्टेज का अनुभव होगा। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहन ने बहुत अच्छे से क्लियर किया। अब वही वाली बात है कि अमृत वेले को पावरफुल बनाने के लिए खुद जिस अवस्था में हम स्थित होंगे, पहले खुद बिंदु रूप में स्थित होंगे तो बाबा को भी बिंदु रूप में स्थित देखेंगे, तो हमारी अपने अंदर भी चेंज आएगा। लेकिन हम जब बॉडी कॉन्शियस में होते हैं तो हम बाबा को तो महाज्योति रूप में देखते हैं, लेकिन अपना स्वरूप वही सेम रखते हैं, बॉडी कॉन्शियस वाला। तो वो जो चेंजेस आने चाहिए या जो हमें अमृत वेले से पावर मिलनी चाहिए, उतनी पावर हमें मिलती नहीं है। तो बिंदु रूप में या फरिश्ते उस रूप में देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक खुद नहीं बने हैं तब तक वो मिलन हम फिर मना नहीं सकते। और फिर उस मिलन मनाने के लिए या एक होने के लिए हमें अपनी अवस्था को पहले साथ में चेंज करना होगा। ओम शांति। शांति, बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बलविंदर बहन और सुरेश बहन जी के लिए। दीदी ने से बाबा ने क्या बात की? हरिओम। बलविंदर बहन, आवाज नहीं आ रही। मैं सुरेश बोल बहन, आप देती बताओ। हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी। ओम शांति। बाबा ने दीदी से बात की कि वैरायटी आत्माओं को देखकर कितनी बच्चे खुशी अपने होती है ना। ब्राह्मण बन गए। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आ रही है, हाँ बोलो। जी, हाँ जी। बाबा ने बोला अपने को इतना चेंज किया, इतना ट्रांसफर हो गए। बाबा ने कहा अपने ही परिवार के लगते हैं, तो बाबा ने कहा इनका भी ड्रामा में विशेष पार्ट है ना। तो बाबा ने कहा जब संस्कार से भाव मिलने लगते हैं, अपने ऐसी कोई दिखने लगता है, तो फिर अपनेपन की भावना आगे आती है ना, मतलब भावना आती है और आगे भी बढ़ते हैं। बाबा ने कहा एक एक दूसरे को देखकर कितनी खुशी भी होती है कि ये भी अपने ब्राह्मण परिवार के बन गए बच्चे। बाबा ने कहा कि जैसे पहले तो बाबा ने बोला ना, जैसे भारत के ही थे बच्चे सारे,
बाबा ने बोला कि जैसे बाबा ने एग्जांपल दिया कि भारत की लकड़ियों का वृक्ष था, पर अब जब जैसे विश्व में सेवा शुरू हुई तो विश्व के कोने कोने से बाबा ने कहा अनेक स्वभाव, संस्कार, भाषाएं, खान पान सब अलग होते हुए भी जब बाबा के बन गए तो एक वृक्ष के बन गए ना, तो बाबा ने कहा ये भी कितनी कमाल है। तो बाबा ने बोला कि जैसे सब एक के थे और एक के ही रहेंगे, ऐसा ही अनुभव होता है। तो बाबा ने कहा कि सबसे एक दूसरे से स्नेह भी प्राप्त होता है। तो यही बाबा से दीदी रूरियान के लिए ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज दीदी को कहा, दीदी से बात कर रहे हैं, चिट चैट हो रही है। बाबा कहते हैं देखो ना, वैरायटी देखकर कितनी खुशी होती है, इतनी वैरायटी आत्माएं यहाँ पे। और बाबा कहते हैं फिर भी इतनी हिम्मत वाले हैं, उनमें बहुत हिम्मत है अपना सब कुछ चेंज करना, दूसरे को भी अपना बनाना। ये भी इन्हों की हिम्मत है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो फिर बाबा कहते हैं इतना ट्रांसफर हो गए हैं कि जो इनको सभी को देखते हुए अपने ही परिवार के लगते हैं, चाहे हम किसी को भी देखते हैं। फिर बाबा कहते हैं ड्रामों में भी इनका बहुत विशेष पार्ट है, तो वो इन्हीं का ही पार्ट है, और अपनेपन की भावना से ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा एक एक को देखकर कितनी खुशी होती है। पहले तो थे ये सभी एक ही भारत की, और अनेक लकड़ियों का एक ही वृक्ष है ये। इतने सारे भारत के जितने भी बच्चे हैं उन सब का बाबा ने एक लकड़ियों का एग्जाम्पल दिया कि भाई एक ही वृक्ष की लकड़ियां हैं ये सारी। जैसे कई बार कह देते हैं ना, भाई घर में बहुएं आती हैं तो घर की बड़ी बहुएं बड़े बुजुर्गों से पूछते थे ना, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ अच्छियां न? कहते न वण वण दी लकड़ नु रखना केड़ा सौखा है। तो ये भी आज बाबा ने वही दिया एग्जाम्पल, वो देते थे जैसे भाई अनेक लकड़ियां हैं, एक ही वृक्ष की हैं, लेकिन फिर भी विश्व के चारों कोनों से अलग अलग संस्कार, भाषाएं, अलग खान पान, सब आत्माएं एक ही वृक्ष के बन गए हैं। जबकि इनके संस्कार भी अलग हैं, भाषा भी अलग है, खान पान भी अलग, तो भी एक बन गए हैं। तो ये कितनी हैरानी की बात है। बाबा कहते कितना कमाल है ये, बहुत कमाल की है इन्होंने। और जो सब एक थे और एक हैं और एक होंगे, ऐसा ही सभी अनुभव करते हैं ना, तो विशेष सर्व का स्नेह प्राप्त उन्हीं को ही होता है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार। ओम शांति जी, बहुत अच्छे से बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन रमणी भाई, रेणु बहन, बीतू बहन। पांडवों की बाबा ने क्या महिमा की? हाँ जी, मैं बोलूं? ओम शांति। बोलो बोलूं मैं? हाँ जी, हाँ जी। पांडवों के लिए बाबा ने कहा कि पांडव सदा एक रस, एकता में रहने वाले और इकोनॉमी करने वाले हैं, और इसके साथ साथ महादानी भी हैं। तो किसी को भी खुशी देना ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। तो सबसे बड़ी सेवा भी यही है। तो सभी पांडव महिमा के योग्य भी हैं और पूजनीय भी हैं। और फिर बाबा ने कहा कि पांडवों को पूजा गणेश व हनुमान के रूप में ही होती है। गणेश वो है जो पेट में सब बातें छुपा कर रखते हैं, छिपाने वाले हैं। और हनुमान वो है जो पूछ से आसुरी संस्कार जलाने वाला है। पूछ भी सेवा के लिए है, और पूछ पूछ का पूछ नहीं है कि भाई पूछ पूछ करनी है, सेवा के लिए वो है। तो पांडवों की एक ये भी विशेषता है कि वो बोल बातों को पचाने वाले हैं, और इधर उधर करने वाले नहीं, मतलब कि अपने अंदर समाने वाले हैं। फिर बाबा ने ये भी कहा कि भक्तों के लिए अभी भी पांडव पूजनीय है, सिर्फ प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन सदा पूजनीय है। थैंक यू। ओम शांति। ओम रमणी शांति। भाई, बीतू बहन, हाँ जी। हाँ जी, थैंक यू अनिता बहन, बहुत अच्छी एक्सप्लेन किया आपने मुरली। पांडव को खुशी का दान करने वाले महादानी, बाबा ने बहुत महिमा की है पांडवों की।
खुशी, किसी को खुशी देना पुण्य का काम होता है, सेवा का काम होता है। वे सदा एक रस रहते हैं। पांडव एकता में रहने वाले, एका नामी करने वाले। बाबा ने कहा सभी पांडव महिमा योगी हैं, पूजनीय भी हैं। पांडवों की ये विशेषता है कि वो बात पचा जाते हैं पेट में, इधर उधर फैलाते नहीं हैं। ये विशेष गणेश है जो पेट में बात छुपा लेते हैं, जिसकी निशानी शास्त्रों में की आज्ञा जो मूर्ति में दिखाई है कि बड़ा मोटा पेट। तो हनुमान भी हैं पांडव, ऊंट से आसुरी संस्कार झिलाने वाले हैं। संतुष्टता भी उनका गुण है। और पांडव पति के साथ कंबाइंड रहने की विशेषता भी है उनमें। ये सब बाबा ने उनकी महिमा दी। ओम शांति। Thank you. ओम शांति। बहुत अच्छा। इसमें 5 पांडवों के लिए 5 गुण इसमें बाबा ने बताया कि महादानी, जैसे ब्राह्मण तो महादानी होते हैं, सबको खुशी देने वाले होते हैं। हर ब्राह्मण, चाहे माताएं हैं चाहे बहनें हैं चाहे पांडव हैं। एक तो महादानी, दूसरा एक रस स्थिति में और एक नामी और एकता में रहने वाले, 3 गुण। साथ में उनका लास्ट में जो बाबा ने जो बताया इसमें कि वो बात को पचाने वाले हैं, मतलब इधर उधर फैलाने वाले नहीं है। ओम शांति। ओम शांति जी, बहुत ही सुंदर सबने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक भाई और रानी भाग के लिए। पांडव पति और पांडव सदा कंबाइंड रूप है, इस बारे में बाबा ने क्या कहा? ओम शांति। ओम बहुत शांति। सुंदर। चलो बोलो बहन, बोलो आप। बोल लीजिए भाई जी। बोलो, कोई बात नहीं, आप बोलो। हाँ जी। बाबा आज पांडव भाइयों के लिए बता रहे हैं कि पांडव पति और पांडव यह सदा कंबाइंड रूप, हमेशा कंबाइंड रूप में रहते हैं पांडव। जो पांडव पति हैं शिव बाबा, और पांडव भाई जो हैं वो हर समय हर बात में सबसे आगे। पांडव भाई, पांडव पति भी पांडवों के सिवा कुछ नहीं कर सकते। जैसे शिव शक्ति के बिना भी पांडव पति कुछ नहीं कर सकते। पांडव पति बाबा ने जैसे शिव शक्तियों को आगे रखा है, कलश माताओं पे रखा है, ऐसे पांडव पति जो पांडव भाई हैं उनके बिना भी बाबा कह रहे हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्हें भी हमेशा जैसे पांडवों ने अपने चेहरे मोहरे से, अपनी धारणाओं से, अपने चाल चलन से बाबा को प्रत्यक्ष किया है, आगे आगे किया है बाबा को, ऐसे पांडवपति बाबा भी पांडवों को आगे रखते हैं। और सदा कंबाइंड रूप में याद पांडवों को भी रहता है कि हम बाबा के साथ कंबाइंड हैं। कभी अपने को वो पांडव भाई कभी अकेला महसूस नहीं करते। उनको कभी ये नहीं होता कि हम पांडव पांडव भाई भाई हैं, हमें भी कोई फ्रेंड चाहिए, हम किससे क्या कहें, कैसी बात, कोई ऐसी बात होती है जो हमें किसी फ्रेंड से करनी चाहिए, वो ऐसा कभी नहीं सोचते। हमेशा बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं और हर बात बाबा से करते हैं। और सदा वो कभी भी ये नहीं सोचते कि बाबा तो साकार में है नहीं, और सारे संबंधों से जैसे भाई बाबा तो निराकार और आकार हैं तो हम बाबा से कैसे बात कर सकते हैं, कभी भी ये नहीं सोचते। वो हमेशा बाप दादा से अपने सारे संबंधों के रिश्ते निभाते हैं। और जब भी किसी संबंध से दिल की लगन से और बाप को याद करते हैं तो बाप जल्दी से उनके सामने आ जाते हैं, प्रत्यक्ष हो जाते हैं। और हमेशा उनके साथ बाप दादा भी हर रिश्ता बाप पांडव भाई के साथ निभाते हैं। और और किसी से बात करने के लिए तो जैसे हम सोचते हैं भाई कोई फ्रेंड होना चाहिए, कोई होना चाहिए, फोन करें या किसी के पास जाएं या किसी को बुलाएं, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। लेकिन यहाँ तो दिल की गहराइयों से बाबा को याद करा, बाबा आ जाओ, बाबा आज ये बात है वो बात है, बाबा के पास बैठ गए, सामने बैठ गए, तो ऐसा ही महसूस होता है कि जैसे बाबा हमें सुन रहे हैं, बाबा हमें टचिंग दे रहे हैं। वही वाली बात है कि जहाँ बुलाएंगे हम बाबा को, बाबा वहीं हाजिरा हजूर हो जाते हैं। हमेशा पांडवों को और हर किसी आत्मा को ऐसा ही महसूस होता है। ओम शांति जी। अब भाई जी बताएंगे। थैंक यू रानी बहन, बहुत सुंदर। पांडव पति और पांडव, शिव बाबा और पांडव। जैसे भी बहन बता रही थी कि कलश तो माताओं के लिए रखा है, लेकिन पांडव पति शिव बाबा की 2 भुजाएं हैं, एक शिव शक्ति एक पांडव।
मैं इसको इस तरह समझता हूँ। जो दो भुजाएं हैं बाबा की, पांडवों के बिना भी कुछ नहीं हो सकता है, शक्तियों के बिना भी कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन ये तब है जब आपको शिव पांडवपति को, शिव बाबा को अपने साथ कंबाइंड स्वरूप में महसूस करते हैं। कंबाइंड स्वरूप में महसूस करने से तो उसका मूल मंत्र यही है, एक बात दूसरा न कोई, यही पाठ पक्का हो। जिद देखूं तो तू ही तू, जिधर देखूं चारों तरफ जो है, जैसे भी मेरी नजर जाती है उसमें परमात्मा बाशी बाबा ही नजर आए, इसको कहा कंबाइंड स्वरूप। खाते पीते कोई कार्य व्यवहार करते हुए भी सिर्फ शिव बाबा ही साथ अपने आप में महसूस करें कि मेरे साथ शिव बाबा है और कोई नहीं। चाहे कोई सा भी संबंध हो, संबंधों में भी बाबा ने कहा मुझसे सारे संबंध के साथ मिलाओ, जो किसी भी संबंध की कमी महसूस करते हो मुझसे लगा लो, मैं सब पूरे करूंगा। तो जब हम उसके इस तरह कंबाइंड स्वरूप में रहते हैं तो हम संबंधों से भी उसके साथ व्यवहार करते हैं। तो उसमें जो है किसी के साथ जो है संबंध के लिए आना जाना, जैसे भी बहन बता रही थी, समय भी लगता है, व्यर्थ बातें भी हो जाती है, लेकिन बाप के साथ रहेंगे तो निराकार होते हुए भी जब हम कंबाइंड स्वरूप में रहते हैं, अंदर की अंतर भावना के साथ जब हम बाबा के अपने आप को महसूस करते हैं, तो वो भले निराकार है लेकिन हम बातें तो ऐसे करते हैं जैसे साकार में हमारे सामने ही बैठा, हमारे से टच कर रहा, हाथ पकड़ रखा उसने मेरा। तो ये अनुभव है सारा, ये कोई मतलब साकार रूप में हाथ पकड़ के चलना ऐसे नहीं, लेकिन बुद्धि से महसूस करते। तभी तो कहते हैं बाप को अगर कंबाइंड से रूप स्थिति में रहोगे तो हर बात में बाबा जो है टचिंग देता है। तो वो उसका मतलब क्या, टचिंग देते का भाव यही है कि वो हर चीज आपको जो है आगाह करता है, हर चीज की समझानी देता है। और ये केवल जो है क्या, अनुभव में अनुभव होना चाहिए। तो इस संबंधों में भी रखो बाप के साथ, भले खुदा दोस्त या कोई भी संबंध हो स्थिर रखो, सिर्फ ये बाप दूसरा को, ये पाठ पक्का होना जरूरी है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी मुरली है, सबने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। नहीं कोई ओम शांति नहीं, ठीक है यार, थैंकफुल टू यू, पर ठीक है कोई आया भी चांस। प्रीति बहन बोलो। हाँ जी हाँ जी, एक मिनट ओके, ना मैं एक सेकंड ना, वो था ना कि सब एक है, तो हम सब तो एक हैं ही, और हमारा काम भी एक है कि जो प्रैक्टिकल में दिखना चाहिए, और रिकॉर्ड भी बनाना है हमें। तो रिकॉर्ड किसका, एक दो को रिगार्ड देने का, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, सबको हमने रिगार्ड देना है। और स्व उन्नति और विश्व उन्नति दोनों का प्लान साथ साथ बनाना है, और एक एक बूंद धारण करने में कोई भी समस्या आ रही है तो उसे समाप्त करके धारण करके चारों ओर खुशबू फैलानी है कि हम एक हैं, एक हैं, एक हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति जी, बहुत ही सुंदर। बाबा को याद करते हैं, बाबा का भी शुक्रिया, सबका शुक्रिया। शोक भाई जी अब गीत लगाएंगे। थैंक यू अनीता बहन, सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास, तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास, तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास, तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास।
सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ तेरी किरणों का प्रकाश। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी किरणें मुझको बना रही, तेरे जैसा शक्तिवान बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहान। तेरी किरणें मुझको बना रही, तेरे जैसा शक्तिवान बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहान। तुमसे सम्मुख मिलने की यही होती पूरी आस। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी किरणों का चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ, मैं चमकूं जैसे तारा। तेरी किरणों का चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ, मैं चमकूं जैसे तारा। तेरे असीम स्नेह का हो रहा आभास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद